दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ ट्रेजेडीज़ डिस्कस करेंगे इंग्लिश लिटरेचर के उसमें। और इससे पहले की वीडियो में मैंने आपसे ट्रेजेडी के बारे में डिस्कस किया था। ट्रेजेडी जो होती है बेसिकली उसमें क्या होता है, जिस तरह से हम एक मूवी देख रहे होते हैं या फिर कोई भी स्टेज पर कोई एक्ट प्ले देख रहे होते हैं और उसमें हमारा रिएक्शन क्या होता है, हमारा दुख सौरो जो पीड़ा है, हमारे अंदर की क्या इमोशंस होते हैं वो उसमें दर्शाया जाता है। तो ट्रेजेडी में जब हम देख रहे होते हैं तो जो हीरो है वो स्टेज पर क्या परफॉर्म कर रहा होता है और उसकी जो एंडिंग होती है उस मूवी की या फिर उस प्ले की काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक होती है। तो जैसा हमने सोचा भी नहीं होगा वैसी होती है एंडिंग। तो मतलब जो नुकसान होता है या फिर जो कह लें कि जो हीरो है ख़ुद को ही डिस्ट्रॉय कर रहा होता है इसमें। तो ट्रेजेडी में हमने ये कुछ ऐसे जाना था, लेकिन आज की वीडियो में हम इसके जो ट्रेजेडी के टाइप्स हैं उनके बारे में हम इसमें जानेंगे। दोस्तों ट्रेजेडी के टोटल 6 टाइप्स हैं, जिसमें नंबर 1 पे है हमारा रेवेंज ट्रेजेडी। अब रेवेंज ट्रेजेडी होता क्या है, जिसमें हम किसी से रेवेंज लेते हैं, किसी से मतलब बदला लेना। इसमें क्या है, जो प्लॉट होता है हमारा वो बिल्कुल सेंटर्ड होता है और इस ट्रेजेडी में ये ब्लड लाइन से रिलेटेड होता है, जिसमें जो ब्लड रिलेशंस में होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उसी में ही क्लोज रिलेशन में ही आकर किसी का मर्डर हो जाना। तो एक तरह से वो रेवेंज लेते हैं इसमें। तो ये इस तरह की रेवेंज ट्रेजेडी होती है जिसमें हम अपने किसी खास रिश्तेदार रिलेशंस में रहने वाले हैं, उन्हीं के साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाए या उनका मर्डर हो जाए। नेक्स्ट आते हैं, सेकंड नंबर पे है हमारी डोमेस्टिक ट्रेजेडी। डोमेस्टिक ट्रेजेडी क्या होती है, जो कि हमारी जो घर गृहस्थी से जुड़ी डोमेस्टिक लाइफ से रिलेटेड होती है। और इस ट्रेजेडी में क्या है, घर घर की जो कहानियाँ हैं वो बताई जाती है, जिसमें कि कोई लोअर क्लास फैमिली है या मिडिल क्लास है तो उनसे रिलेटेड उनके घर की जो स्टोरी है उसमें उस ट्रेजेडी में वो वाला एक्ट किया जाता है। तो वो क्या है, हमारी डोमेस्टिक ट्रेजेडी कहलाई जाती है। थर्ड नंबर पे है हमारी रोमांटिक ट्रेजेडी। रोमांटिक ट्रेजेडी में क्या है, हीरो और हीरोइन से रिलेटेड जो उनकी कहानी है उसको उसमें दर्शाया जाता है और काफ़ी पेनफुल रहता है उनका जीवन जो उसमें बताया जाता है उस ट्रेजेडी में। और अंत जो होता है काफ़ी गहरा होता है, काफ़ी दुखद होता है, जो इस ट्रेजेडी में वो बताते हैं। दोस्तों फोर्थ नंबर पे हमारी सोशल ट्रेजेडी, जो हमें सोसाइटी के बारे में बताती है या फिर पावर और अथॉरिटी से रिलेटेड हो, हमारी सोशल लाइफ से रिलेटेड हो, या जो समाज में इनजस्टिस हो रहा है लोगों के बीच, एक जो न्याय नहीं होता और अन्याय के तौर पे मान लो उसको, या क्लास के जो हर क्लास के किसी भी कैटेगरी में हो उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे चल रहे हैं, या फिर जो जेंडर इनइक्वालिटी है, बॉय गर्ल में डिफरेंसेस हैं, ये सब जो दर्शाता है वो हमारा सोशल जो ट्रेजेडी है वो दर्शाता है। शी ट्रेजेडी में जो वुमेन्स की सफरिंग है उसके ऊपर फोकस किया जाता है उस प्ले में। उस लेडी के बारे में, उन वुमेन्स के बारे में बताया जाता है कि वो किस तरह से अपनी लाइफ में सफ़र करती हैं। जैसे कि 18वीं सेंचुरी के टाइम पर भी आप देख सकते हैं, और उस टाइम पर जो विक्टोरियन एज आया था जब, उस टाइम पर ही लेडीज़ में ये आत्मविश्वास जागा था कि वो उनमें कुछ तो पोइट्स निकली थी, कुछ ने अपनी खुद की जो नॉवेल्स हैं वो लिखनी स्टार्ट की थी एक तरह से कह सकें। और तो उनमें काफ़ी ज़्यादा ऐसी लेडीज़ थी जो कि अपने नाम पे नहीं बल्कि मेल के नाम पर, जो मेंस हैं उनके नाम पर ही अपना जो राइटिंग सेक्शन था वो लिखती थी और अपने आप को वो छुपाती थी कि कहीं वो पकड़े ना जाएं और कहीं उन्हें फिर रिजेक्ट ना कर दिया जाए, क्योंकि उस टाइम पर लेडीज़ को उनमें कभी भी बाहर के जो काम हैं उनमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता था, उन्हें सिर्फ घर तक ही सीमित रखा जाता था। तो ये जो शी ट्रेजेडी है, ये लास्ट वन है हमारी हीरोइक ट्रेजेडी। हीरोइक ट्रेजेडी जो होता है हीरोइक ड्रामा ही होता है, और इसको रिस्टोरेशन एज यानी कि जो रिस्टोरेशन एरा था उस टाइम पर इंग्लैंड में काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर हुई थी। किसकी वजह से हुई थी, जो जॉन ड्राइडर हैं उनकी वजह से इसको फेमस
हो गई थी ये। और इसमें जॉन ड्राइडन ने जो एपिक पोइट्री है उसकी तरह ही इसको लिखा है और जिसे हम स्टेज पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। एपिक पोइट्री एक ऐसी होती है जिसको हम स्टेज पर रिदम के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। और हीरो जो इसमें जो है, हीरो ईविल पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ता है। इसमें कुछ ऐसे वर्डिंग्स होती हैं कि जो हीरो होता है ईविल पर, जो विलन्स होते हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़े। और साथ के साथ इसमें हीरोइक कपलेट का भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो हीरोइक ट्रेजेडी में प्रोटोगोनिस्ट जो हीरो होता है उसको ही सबसे सुपीरियर माना जाता है। और एंड जो होता है, एंड देखकर जो सभी दर्शक होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं हीरो से और काफ़ी सेटिस्फाइड भी महसूस करते हैं। तो दोस्तों हमने इसमें जो 6 पॉइंट्स हैं ट्रेजेडी के टाइप्स वो देखे हैं: रेवेंज, डोमेस्टिक, रोमांटिक, सोशल, शी ट्रेजेडी और हीरोइक ट्रेजेडी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।